हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, और एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके बारे में ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू करते हैं। लवर्स का कार्ड आया भाई, वो ना सोच रहे हैं कि आप बहुत बेस्ट पार्टनर हो सॉरी पार्टनर हो, और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, ट्रस्ट रखा जा सकता है आपके ऊपर। बेसिकली ऑपोजिट जेंडर, जो भी ऑपोजिट जेंडर के आप क्रश हो ना, स्पेसिफिक वो लोग आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये पर्सन अगर लाइफ पार्टनर बन के आ जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाए इस तरह की एनर्जी है। तो चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो ऑपोजिट जेंडर बोले और ये कार्ड ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9 ऑफ पेंटिकल। अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं रीडिंग में बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है और आप देख सकते हो वहाँ पे 90% वीडियो में मैंने बोला था, वही कार्ड आया ना। मैंने बोला था। ओके, तो आज मेरे बेबी का बर्थडे है, तो सब उसके लिए विश कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओके, आज मेरे बाबू का बर्थडे है। ओके, इस वजह से आज भी लाइव नहीं कर पाऊंगी मैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ऑपोजिट जेंडर कैसे व्यू कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, ये भी लेती हूँ। चल, टेडन 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 टेडन। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग करते हैं। थोड़े से कार्ड इधर लेती हूँ, मतलब मेरे व्यूवर्स को दिखेंगे अच्छे से। ओके सेट। ओके सेट। लाइव भी इस तरह से सेट हो जाए मेरे व्यूवर्स की प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके भाई, कुछ करो ना करो, रीडिंग को क्लेम कीजिए। टडन 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 टडन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक रीडिंग भी वैसे ही होने वाली है। तो ओके, तो चलिए। ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू कर रहे हैं? एक ऐसा पर्सन जिसके तरफ हर कोई अट्रैक्ट है, जो हर कोई उसे बात करने को, हासिल करने को तरसता है। आप ना कोई भी देखिए, आप खुद को क्या मानते हो मुझे नहीं पता, बट जो भी ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचता है उसके हिसाब से आप एक स्टार हो, स्टार, चमकने वाला सितारा सॉरी गाइस, बट सच में ये बहुत अलग एनर्जी है। और एक ऐसा पर्सन जो इंडिपेंडेंट है, होशियार है, नॉलेजेबल है, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उसे बहुत अच्छे से फेस करता है, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और हर जगह जहाँ पे भी जाए खुशियाँ फैलाने का काम करता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। अब अपने फैमिली के लिए बहुत, अगर आप लड़का हो बेसिकली, ज़्यादा तो मुझे अगर आप लड़का हो, मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो लड़कियां यही बात कर रही है कि भाई ये अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है और करता भी है। और अगर लड़कियां भी है तो आपके ऑपोजिट जेंडर यही बोल रही है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियली आप फुलफिल हो सकते हो, या फाइनेंशियली आप कुछ कमा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लड़का लड़की सबके लिए रीडिंग है। ओके, ऑपोजिट जेंडर यही बात कर रहे हैं कि बहुत वर्कहोलिक पर्सन है, सोशल सर्कल आपका कम हो सकता है, आपको ज़्यादा सोशली क्या बोलते हैं,
आपको ज़्यादा पसंद नहीं होगा, आप बहुत अपने काम में ही व्यस्त रहने वाले पर्सन हो और आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। अपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। और एक ऐसा पर्सन है जो देख रहे हैं शेर को भी शांत कर रहा है, तो आप बहुत साइलेंटली बात करते होंगे, मतलब आप घर में कैसे भी करो, बट बाहर के अगर बाहर के ऑपोजिट जेंडर हो तो आप बहुत काम पर्सन दिख रहे हो, बहुत शांत, क्योंकि उसने वाइट कलर का ड्रेस भी पहना हुआ है। तो बहुत शांत पर्सन है जिसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, और एक ऐसा पर्सन है जो अपने लाइफ में कोई भी चैलेंज आए उसे एक्सेप्ट करता है, डरता नहीं है, फेस करने वाला पर्सन है। ओके, और अपने रिलेशन या अपनी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास होता तो बहुत कुछ है बट वो कभी खुश नहीं होते। तो आप ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप जितना है उतने में बहुत इनफ है आपके लिए, और आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन हो। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे। ओके, वाओ वाह 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 वाह। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद आपको इम्प्रेस करने में बहुत लगा हुआ है, मुझे नहीं पता, आप बताना कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऑफ़र करने की, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की। शायद उसने किया है, नहीं किया है, मुझे नहीं पता, बट हाँ, उसे ऐसा लगता है कि बहुत पेशेंसली इस पर्सन को डील करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस पर्सन के नज़र में, और वो चाहता है कि वो अपने इमोशन आपके साथ शेयर करें। और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लग रहा है कि, और अगर आपका एक्स है तो उसे भी वही चीज़ लग रहा है कि इसके साथ न्यू स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है भाई। इसके साथ सच में बहुत मुश्किल है। ओके, ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल में आप सैड हो सकते हो, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे अपने टाइम, एनर्जी सब लगाया है, बट रिज़ल्ट आपके तरह नहीं मिल रहा है, आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से, और आप सोच रहे हो कि मैं गिव अप करूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो लोगों को ये चीज़ लग रही है कि अभी आप ना थोड़े सैड हो सकते हो, अपसेट हो सकते हो, आपने बहुत पेशेंस रखा है इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए या इस रिलेशन के लिए, आपने बहुत एफर्ट भी डाले हैं। ऐसे भी दिख रहा है आपको, और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एक ही चीज़ पे बहुत एफर्ट डाल रहे हो या कुछ हो, आपको फिर से एक बार उसे ट्राई करना चाहिए, या उस टास्क को, अगर आपका कोई टास्क है, कोई रिलेशन है जो एक टास्क की तरह लग रहा है, या कोई करियर ऑप्शन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं होगा, बट आप ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि आप ना उस चीज़ के बहुत नियर हो, आपको ना उस पर और एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको जल्दी ही उसमें सक्सेस मिलेगी, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। ऑपोजिट जेंडर को और चीज़ लगती है कि शायद आप कंफ्यूज हो, या मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए क्या। और एक बार हम देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि आप स्टक हो कहीं पे, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, बट ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि भाई मल्टीपल चीज़ें क्यों कर रहा है, ये बहुत होशियार है, मल्टीपल चीज़ें करने से अच्छा है कोई एक चीज़ को पकड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़े। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है जो इसे स्टक कर रही है, या कंफ्यूज कर रही है, या ये खुद कंफ्यूज है, या केयरलेस है, थोड़ी एनर्जी बच्चे वाली आई है, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं पे तो आप केयरलेस हो रहे हो। ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, फूल। ओके, ऑपोजिट जेंडर को ऐसे लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, या कुछ अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या आप जहाँ पे स्टक थे वहाँ से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो।
ऑपोजिट जेंडर को आपका फैशन बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको ट्रैवल करना भी पसंद है। जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो वो कपड़े उन्हें बहुत पसंद आते हैं, और शायद उन्हें ना आपका जो केयरलेस होना है, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, या आपके अंदर की जो इनोसेंट साइड जो है वो उनको आपके तरफ अट्रैक्ट करती है। आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर हो सकते हो, बहुत अच्छे से टीम को लीड कर सकते हो। और अपोजिट जेंडर को ऐसे भी लगता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है जो लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये आप हो और कोई आपके पास नॉलेज लेने के लिए आया है, आप किसी के पास गए हो, ये एनर्जी नहीं आ रही है मुझे। तो इस वजह से ऐसे बोल रही हूँ कि ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप उससे किसी और की हेल्प कर सकते हो या किसी को नॉलेज दे सकते हो। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, उतने ही सेंसिटिव भी हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो और हमेशा लोगों की केयर करते हो और अपनी जो फीलिंग है उसे छुपाते हो। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे बेस्ट पार्टनर हो सकते हो अपने लाइफ में। मतलब अगर आपकी किसी के साथ शादी हो गई या उनके साथ भी शादी हो गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना एक बेस्ट पार्टनर हो, आपके अंदर एक पूरी क्वालिटी है, एक हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल जैसी, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो मैच्योर भी है, ग्राउंड टू अर्थ भी है और फाइनेंस भी बचाता है। आप बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने वाले पर्सन हो सकते हो, ऐसे ही बेफालतू खर्चा करने वाले पर्सन नहीं हो। और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट रखा जा सकता है, आप ट्रस्ट लॉयल्टी, आपको लॉयल्टी वर्ड का मतलब पता है, ओके। और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि शायद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। और यहाँ पे वर्ड क्यों आया है, ओके, 7 ऑफ कप जो बहुत सारी चीज़ों को बताता है, बहुत मतलब ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आप फुलफिल हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो। और ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, शायद आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे। और ऑपोजिट जेंडर यही बात कर रहे हैं कि भाई ये फुलफिल है अपने लाइफ में, इसके पास सब चीज़ें इनफ है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और साथ में डेविल की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, तो आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, किसी पर्सन का हो, किसी सिचुएशन का, किसी के लिए आप ग्रीडी हो रहे हो, कुछ लस्टफुल एनर्जी ऐसी चीज़ें दिख रही है। या ऑपोजिट जेंडर आपको देख के थोड़े उस टाइप की एनर्जी आती है उन्हें। मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ, ऐसे वाली एनर्जी दिख रही है। और शायद ऑपोजिट जेंडर क्योंकि डेविल उल्टा आया था तो उन्हें ऐसे लगता है कि आप जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते हो, ओके। ओके, और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आपको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप ना इमोशनली बैलेंस पर्सन हो। और ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि शायद अभी आपका कोई हार्ड टाइम चल रहा है, जिसे आप हार्ड टाइम को फेस कर रहे हो। आप चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं सीखते, बहुत स्लोली आपको चीज़ें समझ में आ जाते हैं। कोई लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती है, बट आपने अगर किसी को एक बार कमिटमेंट किया तो फिर आप गिव अप नहीं करने वाले पर्सन हो। और ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप अपना ट्रेडिशन बहुत फॉलो करते हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। शायद मेरे जो व्यूवर्स हैं वो टैरो कार्ड रीडर हो सकता है या टीचर हो सकता है या कोई ऐसा पब्लिक स्पीकर, मतलब संदीप महेश्वरी जैसे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, या मूव ऑन करने की, आप ना किसी से मूव ऑन कर रहे हो, या आप अपने फाइनेंस में अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। शायद आप
या ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप अपने फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो। शायद किसी को आप पसंद करते हो बट आप उसे ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है, ओके। और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो ऑपोजिट जेंडर को अपने लाइफ में, फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, या अगर आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, या अगर आप कहीं पे स्टक थे किसी चीज़ के लिए, अट्रैक्शन, या आप किसी चीज़ की लत लगी थी, तो वो चीज़ से आप आगे निकलते हुए दिख रहे हो, ओके। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल, वाव। रीडिंग भी उसी से स्टार्ट हो रही है, और लाइफ में क्या आ रहा है तो वही आ रहा है। ओके, बॉटम में है जजमेंट। तो आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लाइफ में मैंने खुद ने क्या गलतियाँ की है, क्या नहीं गलतियाँ की है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, रीच होने वाले हो, फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। बेसिकली आप खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, खुद को सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो चीज़ें हैं इनफ है और मुझे खुद के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप आने वाले टाइम में अपनी फैमिली के साथ या पास्ट की कुछ ऐसे किसी पर्सन के साथ की मेमोरी उसे याद करते हुए दिख रहे हो, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, ओके। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, या किसी मंदिर में, मतलब आपका जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से आपके जो भी आप जिसको मानते हैं वहाँ पे माथा टेकने जाते हुए दिख रहे हो, और किसी को इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हो, या पास में अगर आपका कोई चांस मिस हुआ था या कोई चीज़ आपके हाथ से चली गई थी तो आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप सिर्फ ड्रीम नहीं देख रहे हो, कुछ फोकस हो रहे हो अपने गोल को लेके, और कुछ ऐसी चीज़ करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सीरियस होते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशन के लिए। मुझे थोड़ा सीरियस होते हुए दिख रहे हो, और जो पास की गलतियाँ हैं उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बता दीजिए। फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो, गाइडेंस, ओके ओके। अब हम देखेंगे आपको खुद के ऊपर काम करना है। आपको जो सक्सेस चाहिए उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके। और खुद को एक बड़ी जगह देखने की कोशिश करें, और अपने थॉट को क्लियर करें, और आपने थॉट को अगर क्लियर किया तो उसके बाद आप जो सोच रहे हो उसके लिए फास्ट एक्शन लीजिए। आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा अपने लाइफ में, और अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और करेज एंड पैशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और फिर से न्यू स्टार्ट मतलब रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है, मतलब वही काम आगे लेके जाने की ज़रूरत है। आपको आने वाले टाइम में थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अनएथिकल चीज़ होते हुए दिख रही है। कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, कोई आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, ओके। और गाइडेंस और ये है कि जो भी पास की चीज़ें हैं, पास का जो भी पैकेज है उसे वहीं पे छोड़ दो, और एक न्यू स्टार्ट करो अपने लाइफ की। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। यही थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।